हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा है यूज़ ऑफ। हम आपको बताते हैं कि देखिए यूज़ माने होता है प्रयोग। यूज़ माने देखिए क्या होता है प्रयोग। ऑफ माने होता है का। और कैन का हिंदी देखिए होता है तीन होता है, ध्यान सुनेगा। सकता है, सकती है, सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हिंदी अगर इसका हिंदी पूरा निकालना चाहते हैं तो यही होगा सकता है, सकती है, सकते हैं। अब पीछे आइएगा, आपका हिंदी होगा का और यूज़ करने का प्रयोग। यानी एक बार फिर देखते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग। यानी यूज़ ऑफ कैन का हिंदी यही होगा सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि किसी भी ग्रामर के टॉपिक को हमको बनाने से पहले उसके पहचान को, उसके नियम को मालूम रहना चाहिए। पहला हमारा काम होना चाहिए पहचानना। अब चाहे वो आपका वॉइस हो, नरेशन हो, सिंथेसिस हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, जब तक हम किसी सेंटेंस को पहचान नहीं लेते हैं तब तक उसको बनाना इम्पॉसिबल रहता है। तो इसलिए आपको पहचानना वेरी मस्ट है। देखिए यहाँ देखिए हमने लिखा है पहचान। अब देखिए किसी भी यूज या टेंस को हमको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए हमने पहचान लिखा है इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जब वाक्य के अंत में। कहाँ? जब वाक्य के अंत में। देखिए जब वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, तो भाई आपका चाहे सकता है आए, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आता है तो कैन का प्रयोग कहलाता है। यानी आप लोग कैन का जो है प्रयोग, इसको पहचानने का एक ही फार्मूला है। ये देखिए हमने ब्लैक से दिखा ना, सकता है आए भाई, चाहे सकती है, सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी आता है तो ये कौन सा यूज कहलाएगा? यूज ऑफ कैन। देखिए समझ आ रहा है ना सब लोग को। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले साधारण बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, सिंपल, असर्टिव, पॉजिटिव, ये सब साधारण का अंग्रेजी होते हैं। देखिए आप हमने लिख दिया है, देखिए अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव माने होता है देखिए साधारण और सेंटेंस माने वाक्य। तो इसका हिंदी देखिए हमने लिख दिया है साधारण वाक्य। समझ आ रहा है आप लोग को ना? देखिए अब देखिए हमने लिखा है फार्मूला। फार्मूला भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप बना नहीं सकते हैं। यानी फार्मूला और पहचान दोनों मालूम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है फार्मूला। फार्मूला में क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस कैन। चाहे हमारा कर्ता एक क्वेश्चन को चाहे बहुवचन को हम क्या लगाएंगे? कैन ही लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया भाई, फिर कैन लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब। देखिए फिर देखिए फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर अदर वर्ड। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये आप देखिए एग्जाम्पल आप आ जाते हैं। देखिए आपने लिखा है ई एक्स, ई एक्स को शॉर्ट में लिखा है ई एक्स का मतलब ये होता है एग्जाम्पल। अब देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, देखिए लिखा है वह कक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पे देखिए सकता है आया है, ये याद देखिए सकता है, और ये देखिए आपको ये पहचान में लिखवाया है हमने कि सकता है। यहाँ देखिए सकता है आया है और यहाँ पर भी देखिए सकता है आया है। तो ये किसका प्रयोग है भाई? कैन का, यूज ऑफ कैन का। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए ये इसको बनाते हैं तो सबसे पहले इस फार्मूले को देखिए, एक फार्मूले पर हमको सेट करना है। देखिए वह कक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, यानी देखिए सकता है आया है तो ये क्या है? पुरुष है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ भाई कि ही माने भी होता है और शी माने भी होता है। तो यहाँ पर आया है वह आया है तो इस वह का अंग्रेजी ही लगाएं कि सी। तो अगर सकता है आ गया तो आपको लग नहीं रहेगा पुरुष है, तो इसका इंग्लिश क्या लगाएंगे? ही। एच ई ही माने वह होता है पुरुष के लिए, और यस एच ई सी सी माने होता है स्त्री के लिए। तो अगर ये सकती है रहता तो हम सी लगाते, लेकिन यहाँ पे आया क्या? सकता है आया तो हम क्या लाएंगे? ही। तो देखिए इसका ट्रांसलेट हम बनाते हैं, ध्यान देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए फार्मूला देखना है आप लोगों को, फार्मूला सेट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह का इंग्लिश क्या लिखते हैं? ही। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया? ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे? कैन। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं
कैन, CAN, देखिए कैन लिख दिया। कैन के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का क्रिया, जैसे आपको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, देखिए यहाँ पर है पूछना, देखिए सकता है का अंग्रेजी कैन लग चुका है। अब उसके पीछे ये तो देखिए पूछना है लिखा है, पूछ लिखा है, तो पूछना इंग्लिश का होता है आस्क, देखिए ASK, देखिए आस्क लिख दिए, पूछना अंग्रेजी हो गया। आप देखिए फर्स्ट फॉर्म हो गया, बचा क्या है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में देखिए पीछे ये क्या लिखा है प्रश्न, तो प्रश्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं QUESTION, क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिख दिए। अब देखिए पीछे ये मे का अंग्रेजी क्या होता है इन द, कहाँ पूछा जा रहा प्रश्न है कक्षा में, तो कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्लास, तो यहाँ पे क्या लेते हैं क्लास, CLASS, ये फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखिए एक बार फिर देख बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ फार्मूले सेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिखा है ही, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आप लोग को कैन, देखिए हमने क्या लिख दिया कैन, CAN। फिर फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ये आपका पूछना है, तो पूछना के इंग्लिश को क्या आता है आस्क, हमने देखिए यहाँ क्या लिख दिया आस्क। फिर देखिए पीछे आइए, देखिए फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म के बाद बचा क्या अदर वर्ड, तो अदर वर्ड का लगता है अन्य शब्द, तो अन्य शब्द क्या है आपका पीछे आइए, तो प्रश्न है, तो प्रश्न इंग्लिश क्या लिख दिया क्वेश्चन, और उसके पीछे है तो मे का इंग्लिश का था इन द, तो यहाँ देखिए हमने इन द लिखा है, और कहाँ पूछ रहे हैं कक्षा में, तो कक्षा इंग्लिश का था क्लास, तो यहाँ पे क्लास, यानी इस प्रकार बन गया ही कैन आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। समझ आ रहा है आप लोग को ना। देखिए अब दूसरा है राधा फूल तोड़ सकती है, देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए सकती हैं आया है, सकती हैं आया तो किसका प्रयोग है कैन का। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पहचान हमने लिखा है ये शक्ति हैं, देख रहे हैं सकती हैं आया तो किसका प्रयोग है यूज ऑफ कैन का। अब देखिए इसको भी बनाते हैं हम, देखिए इसको भी बनाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राधा, तो इसमें आप लोग हम बताए हैं कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सबके साथ क्या लगता है कैन ही लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे राधा, RADHA। नेम की स्पेलिंग मतलब नेम का अंग्रेजी नेम ही होता है, तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा है राधा, तो राधा लिख देंगे। अगर मोहन लिख रहा था तो मोहन लिख देते, गीता लिख रहा था तो गीता लिखते। तो नेम के इंग्लिश भाई होता है नेम ही होता है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे कैन, ये देखिए कैन, CAN, देखिए कैन लिख दिया। कैन के बाद देखिए क्या लिखा है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म किससे लिखा है तोड़ना, और फूल तोड़ना का इंग्लिश क्या होता है प्लक, ये आप लोग को मालूम रहना चाहिए। देखिए फूल तोड़ना का इंग्लिश होता है प्लक। यदि हमको और कुछ तोड़ना रहता तो हम क्या लिखते हैं ब्रेक, लेकिन फूल तोड़ना का इंग्लिश सबको याद रखना पड़ेगा कि फूल तोड़ना का इंग्लिश क्या होता है प्लक। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिख दिया प्लक, यानी देखिए सब्जेक्ट हो गया राधा, सब्जेक्ट बाद क्या लिख रहे कैन, और कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म किसे लगे तोड़ना का, तोड़ना इंग्लिश कहता है प्लक, PLUC के लिख दिया हूँ। फिर बच्चा क्या अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या बचा है आपका फूल, तो फूल का इंग्लिश क्या होता है फ्लावर, यहाँ देखिए क्या लिखा फ्लावर, FLOWER, फुल स्टॉप। देखिए ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अगला हमारा देखिए सेंटेंस है, देखिए वे गांव में रह सकते हैं। अगला देखिए हमारा सेंटेंस है वे गांव में रह सकते हैं, तो लास्ट में देखिए सकते हैं आया। आप देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सकते हैं। अब देखिए सकता है आया है, सकते हैं का एग्जाम्पल हो चुका, और लास्ट में देखिए सकते हैं आया, देखिए यहाँ पर आया है सकते हैं। तो ये किसका प्रयोग है भाई यूज ऑफ कैन का। तो आप देखिए इसको हमको बनाते हैं। देखिए लिखा है सबसे पहले क्या लिखे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है वे की इंग्लिश कहते हैं दे, THEY, देखिए दे लिख दिए सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाद क्या लिखें कैन, देखिए CAN, देखिए कैन लिख दिया। कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है रहना, तो रहना इंग्लिश कहता है लिव, LIVE, लिव माने रहना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया देखिए लिव, LIVE, देखिए लिव लिख दिया। लिव हो गया फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद बचा क्या अदर वर्ड। अब देखिए ये रहना का इंग्लिश हो गया, बचा क्या है मे का इंग्लिश, तो मे का इंग्लिश कहता है इन द। अब कहाँ रह रहे हैं पीछे आइए, देखिए गांव, तो गांव का इंग्लिश क्या होता है विलेज, VILLAGE। इस प्रकार हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ।
एक बार फिर इसको बताते हैं हम। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे का इंग्लिश हमने दे लिख दिया है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? कैन। देखिए हमने कैन लिख दिया है। फिर फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म किसका लग गया? राना का। तो राना का इंग्लिश कहता है लिव, तो यहाँ देखिए लिव लिख दिया है। फिर उसके बाद आइए देखिए अदर वर्ड बचा है। तो अदर वर्ड क्या बचा है? मे और गाँव। तो मे का इंग्लिश क्या लिखा है? इन द। मे का इंग्लिश इन द होता है, देखिए इन द लिख दिए। और गाँव का इंग्लिश क्या होता है? विलेज। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? विलेज। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 ठो लिखा हूँ, ये दोनों को आप लोग को बताना है कमेंट में। देखिए हम पढ़ देते हैं। वह मंदिर में पूजा कर सकती है, पहला है। दूसरा है आप नाच सकते हैं। आपकी इंग्लिश हम आपको बताते हैं। YOU माने तुम भी होता है और आप भी होता है। तो इन दोनों सेंटेंसों को आप लोग मुझे कमेंट में इसका ट्रांसलेट बना करके भेजिएगा। कमेंट हम पढ़ते हैं आप लोग का, तो आप लोग कमेंट में इसको दोनों का आंसर बना करके भेजिएगा। आप लोग हम देखेंगे, यानी कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। अभी हमारे जो चैनल पर नए होंगे वो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।